हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडर का लाइफ साइकिल स्टॉक मार्केट में। हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स लोग कंसिडर करते हैं मार्केट में अकाउंट ओपनिंग के वक्त, और इवेंचुअली जब वो ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो कौन सी चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करती है, वो कौन से प्रोडक्ट में ट्रेड ज़्यादा करते हैं, और इवेंचुअली जब उनका माइंड जो है सेटल डाउन हो जाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उनका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है या वो कौन से प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट में जब कोई पहली बार आता है तो उसका मेन डिसीजन रहता है कि मैं कौन से ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूं। एंड मैं आपको कह सकता हूं कि मोर देन 90% ऑफ द पीपल अपने फ्रेंड्स का रेफरेंस लेते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, या कोई अपना रिलेटिव है जो ऑलरेडी मार्केट में डीलिंग कर रहा है उसका सजेशन लेके ब्रोकर चूज करते हैं। तो मोस्टली ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होता है। तो मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी एक ए ब्रोकर के पास डील कर रहा है और वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, तो वो आपको भी बोलेगा वहाँ पे काम करने के लिए। सिमिलरली अगर उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हुआ है तो वो आपको एक वार्निंग देगा कि आप इधर मत काम करो, आप एक दूसरे ब्रोकर के पास काम करो। तो सबसे पहले जो फैक्टर कंसिडर होता है वो है ब्रोकर का। तो मान लीजिए अपना ट्रेडर है और वो फर्स्ट टाइम मार्केट में डील करने वाला है, तो वो आता है अकाउंट ओपन करने के लिए विथ XYZ ब्रोकर। तो एक हाइपोथेटिकल नाम है, XYZ ब्रोकर के पास आता है और वो अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। अब आज के टाइम में जो न्यू एज लोग हैं जो मार्केट में आते हैं, उनका एवरेज जो एज ग्रुप है वो एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 है। तो ये एज ग्रुप ज़्यादा प्रेवलेंट है आज के टाइम में। 25 to 35 एज वाले ज़्यादा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ये मोस्टली एक जो एक्टिव वर्किंग क्लास है वो ज़्यादा मार्केट में डील करते हैं, सबसे पहले वो अकाउंट ओपन करते हैं मार्केट में। स्पेशली लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड तो यही रहा है। अब जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर है या मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जो मार्केट में आते हैं वो ग्रीड फैक्टर को मार्केट में लेके आते हैं। उनके माइंड में ये नहीं रहता है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, स्टॉक्स में पैसा डालना है, या म्यूचुअल फंड्स करना है, या बॉन्ड्स करना है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। उनको ये रहता है कि मार्केट एक सोर्स है पैसा जल्दी कमाने का, और उन्होंने रैंडम एड्स देखे होते हैं, रैंडम लोगों से टिप्स लिए होते हैं, या फिर अपने स्टोरी सुने होते हैं फ्रेंड्स से, जहाँ पे ओवरनाइट उन्होंने पैसा कमाया एंड स्पेकुलेट किया एंड गैम्बल किया। और ये एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग या फिर एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हम उसको बोल सकते हैं, जिससे कि लोग मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि द मेन फैक्टर जो लोग कंसिडर करते हैं मार्केट में आने के वक्त वो है ग्रीड फैक्टर। उनको लालच रहता है कि हम 9 to 5 रोज जॉब करते हैं और एक एक्स अमाउंट हम लोग कमाते हैं, लेकिन मार्केट में आके हम जल्दी कमा सकते हैं। एंड सबसे जो बेसिक अमाउंट है जो मार्केट में लोग लाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए बोल सकते हैं, वो अराउंड 15,000 रहता है, करीबन 10 से 15,000 रुपये रहता है। ये एक फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है लोगों का जब वो मार्केट में आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से कुछ 4-5 साल पहले या उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू ब्रोकर्स का आता था इक्विटी से, मतलब स्टॉक्स में। अराउंड मैं आपको बोल सकता हूँ 60% जितना बिजनेस जो आता था वो ब्रोकर्स को आता था इक्विटी में, शेयर्स में काम करके। लेकिन लास्ट 3-4 सालों में, स्पेशली जब से कोविड में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी ज़्यादा ओपन हुए हैं, और जब से अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में ट्रेड करने के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो मोर देन 80 to 90% ऑफ द रेवेन्यू ब्रोकर्स का आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो ये जो न्यू एज ट्रेडर है, न्यू एज इन्वेस्टर है, क्योंकि उसको मार्केट में पैसा जल्दी कमाना है, तो सबसे पहले वो मार्केट में आता है ये सोच के कि वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करेगा, तो वो ऑप्शन ट्रेडर बन जाता है। अभी आप इसका क्या बोलते हैं आयरनी देखिए कि जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है उसको ना इंडेक्सेस का आइडिया है, ना मार्केट के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स का आइडिया है, ना इकोनॉमी का आइडिया है, ना पॉलिटिक्स का आइडिया है, स्टॉक्स का आइडिया नहीं है, बिजनेसेस का आइडिया नहीं है, लेकिन वो सबसे डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है, डेरिवेटिव्स, और उसमें भी ऑप्शंस, जिसमें मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल नहीं होते लॉन्ग टर्म में। तो ये एक ट्रेंड पैटर्न देखा गया है लास्ट 3-4 सालों पे, जहाँ पे आप देखेंगे, ये कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कि ये जो है 25 से 35 साल का एज का कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट में फर्स्ट टाइम एक अकाउंट ओपन करने के लिए आता है। अपना ब्रोकर वो सिलेक्ट करता है रेफरेंस लेके मोस्टली, या वर्ड ऑफ माउथ से, और उसका जो मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर या उसका जो मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है वो ग्रीड रहता है, कि उसको जल्दी आके पैसा कमाना है, फास्ट पैसा कमाना है, स्लो नहीं रहना उसको मार्केट में। लेकिन वो डरता है क्योंकि उसको मार्केट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो वो ज़्यादा पैसा डालेगा नहीं, भले ही उसके पास पोटेंशियल है
लाखों रुपए डालने का, लेकिन वो शुरुआत में बहुत कम अमाउंट डालेगा, मैक्सिमम लोग 10 से 15,000 डालते हैं। एंड आता है तो वो सबसे पहले मोस्टली जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरू करता है, ना स्टॉक्स ना म्यूचुअल फंड्स, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग। तो एक बेसिक लाइफ साइकिल है जो ट्रेडर का हम लोग ने देखा है मार्केट में आने के बाद। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एक बार अकाउंट ओपन हो जाता है और जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करता है तो उसका पैटर्न क्या रहता है, उसका मार्केट में जो हम कह सकते हैं स्टाइल ऑफ वर्किंग ये कैसा रहता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर लिया तो देखिए अब उसने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको पता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती है, एक ऑप्शन बाइंग और एक राइटिंग। ये ऑप्शंस के दो पार्ट होते हैं। तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगा आप में से। ऑप्शन बाइंग जो रहता है काफ़ी प्लेन एंड सिंपल रहता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर लेवल तक जहाँ तक आपको लग रहा है मार्केट जाएगा या कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास जाएगा उसका कॉल या पुट ऑप्शन आप बाई करते हो, एंड अगर आप राइट हो गए तो आप प्रॉफिट में हो, अदरवाइज लॉस में हो। ऑप्शन राइटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या ये शॉर्ट सेलिंग है बेसिकली, जहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट कौन से रेंज पे रहेगा। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी न्यू ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है वो ऑप्शन बाइंग करता है, ऑप्शन राइटिंग नहीं करेगा, वो ऑप्शन बाइंग करेगा। और इसके दो मेन रीजंस है। पहला रीजन ये है कि ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगता है, राइट। ऑप्शन बाइंग आप शुरू कर सकते हैं 10 to 15,000 में, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं आपको 2-3 लॉट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ऑप्शन राइटिंग का केस अलग है, यहाँ पे आपको एक लॉट में ट्रेड करने के लिए मोर देन 1 लाख रुपये लगेगा, 1 लाख 1.25 लाख रुपए तो लगेंगे आपको ऑप्शन राइटिंग में काम करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन जब कोई नया बंदा मार्केट में आता है ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन राइटिंग नहीं प्रीफर करता, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी डिफिकल्ट है उसको कैलकुलेट करना। लेकिन ऑप्शन बाइंग काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है, स्पेक्यूलेशन है मोस्टली, आपने बाई किया सेल किया, एंड एक एडिक्टिव चीज़ है। तो लोग 10-15 हज़ार रुपये लेके आते हैं एज अ एक्सपीरियंस उसको ट्राई करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ट्रेडर है हमने देखा है वो मोस्टली ऑप्शन बाइंग में आता है और ट्रेडिंग करना शुरू करता है। अब क्योंकि लोगों को ऑप्शंस के वोलेटिलिटी का आइडिया नहीं रहता है, राइट, तो उनको पता नहीं रहता है कि इसमें आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो कितने तेज़ी से ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर है, स्पेशली जो न्यू कमर है, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, राइट। उन लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, प्योर गैम्बलर्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनका 5,000 10,000 रुपये जल गया। दे आर मोर इनटू द एक्सपीरियंस, उनको जो थ्रिल है वो उसमें मज़ा आता है उनको। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं एंड इवेंचुअली क्या होता है कि एक हैबिट बन जाता है एंड एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम 1 महीना पूरा पैसा बंद कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न हमने देखा है कि बिना स्टॉप लॉस के स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। अभी ये ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए जो एडवाइजेस होते हैं, राइट, जो ट्रेडिंग टिप्स होते हैं, उसके लिए हमने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोग जो है वो रैंडम सोर्सेस पे रिलाई करते हैं, राइट। रैंडम सोर्सेस मतलब रैंडम टेलीग्राम चैनल पे रिलाई करते हैं, रैंडम लोगों से एडवाइजेस लेते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, जिनके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है, उनसे वो टिप्स लेते हैं वाया व्हाट्सएप या टेलीग्राम एंड उसके बेसिस पे ऑप्शन ट्रेड करते हैं। अभी होता क्या है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं दे आर प्रमोटिंग मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेड्स, और कस्टमर को लगने लगता है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स, ऑल अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये सब सोर्सेस पे रिलाई करके वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं एंड होता क्या है कि दे एंड अप बर्निंग देयर एंटायर कैपिटल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई कैन से मोर देन 95% ऑफ द केसेस ईजिली जो अपना कैपिटल बर्न करते हैं। तो ये हमने देखा है, जो ट्रेडर है, जो स्पेक्यूलेटर है मार्केट में, वो आता है मार्केट में 15-20 हज़ार रुपये लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। खुद को तो आता है नहीं ट्रेडिंग करना अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो न्यू कमर है ऑब्वियसली, तो उसको एक्सपीरियंस गेन करने को टाइम जाता है। लेकिन वो इन सोर्सेस पे रिलाई करता है एंड वहाँ से टिप्स लेके वो ट्रेडिंग करता है। तो ये स्टोरी था ऑप्शन ट्रेडर का। एंड हमने देखा है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो या तो कंटिन्यूस ट्रेडिंग करते रहते हैं, राइट, दे आर नॉन स्टॉप ट्रेडर्स, उन लोग रुकते नहीं है, या फिर वो 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में ट्रेडिंग करके बंद हो जाते हैं। मतलब उसके बाद वो मार्केट में कुछ नहीं करते, दे टेक अ बिग पॉज। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, 1 महीना ट्रेडिंग करेंगे, फिर 3 महीना कुछ नहीं करेंगे, वापस 1 महीना ट्रेडिंग करेंगे, वापस एक पॉज लेंगे, और ये पैटर्न चलता रहता है। एंड मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर्स जो है
उन लोग इक्विटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये है कि देखिए, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, राइट, एंड आपको एक ट्रेड के पीछे 20% से लेकर 100% का रिटर्न बन जाता है, राइट, तो आपको उस चीज़ की आदत लग जाती है। उसके बाद आपको इक्विटी ट्रेडिंग काफ़ी स्लो लगता है, काफ़ी लो वोलेटाइल लगता है, काफ़ी बोरिंग लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में वो थ्रिल नहीं मिल रहा है आपको। एटलीस्ट मैं जो मेरे क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि मार्केट थ्रिल के लिए नहीं है, मार्केट पैसे कमाने के लिए। आप डेफिनेटली डेरिवेटिव ट्रेडिंग कीजिए अगर आपको करने का शौक है, तो मैं भी हेल्प करता हूँ क्लाइंट्स को, लेकिन उसको इक्विटी के साथ बैलेंस कीजिए। बिकॉज इक्विटी का जो रिटर्न है भले ही स्लो है रिलेटिवली, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा है, वोलेटिलिटी कम है। एंड एज अ ट्रेडर आपको हमेशा ऐसे एसेट क्लासेस चूज करने चाहिए जहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे आप फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, एक बेटर तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये लाइफ साइकिल था एक ऑप्शन ट्रेडर का। अच्छा, अभी एक दूसरा जो ट्रेडर है जो प्योरली इक्विटी में काम करता है, उसने किसी फ्रेंड से या फैमिली से एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी बात नहीं है, या उसमें बहुत वोलेटाइल है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो वो सिर्फ स्टॉक्स में काम करता है। लेकिन ये जो न्यू कमर है वो एक मेन गलती क्या करता है कि मार्केट में जब आता है वापस से कम कैपिटल लेके आता है, 15-20 हज़ार रुपये लेके आएगा इक्विटी में काम करने के लिए। एंड मिस्टेक क्या करेगा कि वो शॉर्ट टर्म में काम नहीं करेगा, राइट, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा इक्विटी में। अभी देखिए बात क्या है कि इसके माइंड में ये चीज़ तो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वोलेटाइल है तो मुझे डेरिवेटिव्स में इतना हाथ नहीं डालना, लेकिन उसको ये नहीं समझ रहा है कि इक्विटी इंट्राडे में भी इतना मूवमेंट आता नहीं अपने मार्केट में। मैक्स टू मैक्स 0.5% से लेकर 2% का ऑन एन एवरेज रिटर्न्स बनता है इंट्राडे में। प्रॉब्लम ये होता है कि वो ट्रेंड को कैप्चर करना राइट टाइम पे, एंड 20,000 रुपये में आप ज़्यादा टर्नओवर भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका ब्रोकर आपको मार्जिन भी दे रहा है, जैसे इंडिया में 5 टाइम्स का मार्जिन स्टैंडर्ड हो गया अभी, मतलब 20,000 रुपये पे आप ₹1,00,000 का मार्जिन कर रहे हो। अभी ₹1,00,000 पे मान लीजिए आप 1% भी रिटर्न कमा रहे हो, जो हो गया ₹1,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट टैक्स वगैरह काटने के बाद आपके हाथ में आ रहा है ₹800 मान लीजिए। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद, और अगर आपने ₹1,00,000 एक ट्रेड के पीछे डाल दिया, मतलब आपके पास एडिशनल मार्जिन नहीं बचा कुछ और चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग उनको ही सूट करता है जिन्होंने स्टॉक का जो मूवमेंट है, जो रेंज है, वो अच्छे से कैप्चर किया है, जो चार्ट ट्रेडिंग अच्छे से कर रहे हैं, और जिनके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, जिससे कि अगर एक स्टॉक में या एक एसेट में उनको प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो बाकी का कैपिटल जो है वो दूसरे एसेट में डिप्लॉय कर सके। तो इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखा है, जो स्पेशली नए आते हैं मार्केट में, तो कम कैपिटल लाते हैं, लो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंटली इसमें प्रॉफिट बनेगा, राइट। उनको ऐसा टारगेट रहता है कि मुझे दिन का 100, 200, 500 रुपये बनेगा तो उतना मेरे लिए काफ़ी है। तो मैक्सिमम लोग टारगेट लेके आते हैं 100 to 500 रुपीज़ डेली प्रॉफिट। एंड ये ऑप्शन ट्रेडर्स में भी है बाय द वे, कि उनको भी ऐसा है कि दिन का मैं 100-500 रुपये कमाऊँ, मेरे लिए काफ़ी है, महीने का 10,000 रुपये ऐसे ही हो जाएगा और मेरा हो गया सक्सेसफुल, मार्केट में आना, मेरा पैसा डबल हो गया एक महीने में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, 99.9% आई कैन टेल यू ऐसा नहीं होता, राइट। कंसिस्टेंटली कभी नहीं पैसा बनने वाला मार्केट में। मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हाँ, आप एक बेसिक लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि मार्केट में जब एक राइट अपॉर्चुनिटी है, आप वो टाइम पे अपने ट्रेड का जो टर्नओवर है उसको बड़ा करो। आप 2-4 ट्रेड में इतना कमा लो कि बाकी 10 ट्रेड अगर आप नहीं भी करते हो फिर भी आपके गेन्स को या रिटर्न्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का जो स्किल है ना, वो आप में होना चाहिए, आपके एडवाइजर में होना चाहिए, कि आपको राइट टाइम पे एक अच्छा ट्रेड में पार्टिसिपेट करा है और बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। ये 0.5%, 1% का जो रिटर्न है वो वर्थ इट नहीं है, अनलेस आप बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे हो। तो चलो ठीक है, आपके लिए वो सही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम न्यू कमर्स तो बहुत छोटा कैपिटल लेके आते हैं मार्केट में। तो ये कहानी हो गई अपने इक्विटी वालों की। अच्छा, अभी एक थर्ड जो अपना टाइप है मार्केट में, वो है कंजर्वेटिव पर्सन, ठीक है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मार्केट में, उसको इक्विटी नहीं करना है, उसको ना डेरिवेटिव करना है, उसको प्लेन एंड सिंपल म्यूचुअल फंड्स में काम करना है, राइट। सो दिस आर आवर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन लेके मार्केट में आते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म गेन से कोई मतलब नहीं है, एंड सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इन लोग नॉर्मली जो है, मैंने देखा है, मंथली SIP 1,000 से 2,000 रुपये का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड बहुत बड़ा अमाउंट नहीं करते हैं, एक छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ही उन लोग का इनकम बढ़ता है या जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हैं, फैमिली बढ़ता है, शादी करते हैं, तो उन लोग ये अमाउंट जो है जम करते हैं।
5,000 to 10,000 में। ये एक म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन एक डाउनसाइड क्या है कि इन लोग इतना कंजर्वेटिव हो जाते हैं, इतना रिस्क एवर्स हो जाते हैं कि मार्केट में जब जेन्युइनली कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जेन्युइनली कोई स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिल रहा है अच्छी कंपनी का, तभी भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि मार्केट में उनका ऐसा डर बैठ गया है या किसी ने उनके ऊपर ऐसा डर बिठा दिया है कि उनको लगता है कि मार्केट में वो कुछ भी करेंगे अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स तो उससे हाई रिस्क रहेगा, बहुत लॉस होने का चांस रहेगा। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में नहीं होना चाहिए। आप डाइवर्सिफाई करो, कोई भी एक प्रोडक्ट पे इतना मत रिलाई करो कि आपको बाकी सारे प्रोडक्ट्स खराब लगने लगे। आपका जो 100% कैपिटल है आपके पास, जो आप मार्केट में लेके आ रहे हो, उसको आपके एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अच्छे से स्प्लिट करो, अच्छे से डाइवर्सिफाई करो। और अगर आप वो कर लेते हो, आपको रियलाइज होगा कि मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ इतना है कि सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक दिन पे नहीं मिलेंगे, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन अच्छा रखना है, मार्केट में हमेशा अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है। तो ये 3 टाइप के ट्रेडर्स हमने देखे हैं मार्केट में जो यूजुअली आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर एक्टिव ट्रेडर्स, मतलब जो इक्विटी और डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, राइट, जो ज़्यादा स्पेक्युलेटिव काइंड ऑफ मार्केट में डीलिंग करते हैं, उनका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ट्रेडर्स है, जब उनको दिखता है कि उनसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, आफ्टर 1 to 3 months उन लोग मार्केट में डीलिंग करना स्टॉप कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, मार्केट में डीलिंग करना स्टॉप कर देते हैं एंड इवेंचुअली क्या करते हैं कि कुछ टाइम बाद वापस से वो लोग जाग जाते हैं, ठीक है, वापस से जाग जाते हैं एंड वापस से उन लोग ये ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। बहुत सिलेक्टिव क्लाइंट्स होते हैं जो इस बार जो है समझदारी से काम करते हैं, इस बार वो स्टॉक्स में एंड म्यूचुअल फंड्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक बहुत डेंजरस चीज़ जो मैंने नोटिस किया या मैंने एक्सपीरियंस किया, खुद भी मैंने देखा है ऑब्वियसली, कि ब्रोकर्स जो होते हैं, काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो होते हैं, उनको नहीं चाहिए कि उनके जो स्पेक्युलेटर्स हैं, उनके जो गैम्बलर्स हैं, वो इक्विटी में पार्टिसिपेट करें। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक बार क्लाइंट को दिख जाता है कि इक्विटी में भी पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है, तब वो डेरिवेटिव से थोड़ा दूर हट जाता है। और डेरिवेटिव इज़ अ ब्रेड एंड बटर ऑफ ब्रोकर्स, वहाँ पे ही उनका मैक्सिमम धंधा चलता है। तो मैं सारे क्लाइंट्स को यही बोलता हूँ कि ब्रोकर अगर आपको मोटिवेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा ट्रेड करो, राइट, और उसमें आपको बहुत एक्टिव बना रहा है, मतलब डेली बेसिस पे, तो समझ जाना है कि उसमें ब्रोकर का कुछ खुद का मतलब छुपा हुआ है। हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, राइट। तो ये जो पैटर्न रहा है हमारे क्लाइंट्स का कि वो मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं स्पेक्युलेटर बन के, एंड देन लॉस खा के पॉज लेते हैं, फिर वापस से मार्केट में आते हैं एंड कुछ क्लाइंट्स उसमें से डाइवर्सिफाई करते हैं और फिर जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टर बन जाते हैं, राइट। वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स करते हैं, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक यूजुअल पैटर्न है। ये वीडियो जो था एक एजुकेशनल बेसिस का वीडियो था कि आप लोग जब मार्केट में अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमेशा एक ऐसे बंदे के साथ अकाउंट ओपन कीजिए जिसको मार्केट का सेंस है, जो आपको अच्छे से हेल्प कर सकता है। सिर्फ ब्रोकर सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टॉप 5 ब्रोकर ले लो, ऑलमोस्ट आप देखोगे उनका यूजर इंटरफेस सेम है, ऑर्डर प्लेस करना काफ़ी ईजी है। द मेन थिंग इज एडवाइजरी क्वालिटी, कौन आपको एडवाइस दे रहा है, कौन आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, राइट। अगर वैसा सर्विस आपको मिल जाता है, राइट, तो सबसे बेस्ट है जो आपको मार्केट के टर्बुलेंस में गाइडेंस है, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा फुल एडवाइजरी का भी काम है। ऑब्वियसली वी डोंट चार्ज फॉर एडवाइजेस, हम लोग एडवाइजेस देते हैं हमारे क्लाइंट्स को, हमारा इनकम ब्रोकरेज रहता है, राइट। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, राइट, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, डू वेल।